पाकिस्तान और चीन का अहम तरीन दोस्त थाईलैंड आखिरकार पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा। थाईलैंड पाकिस्तान की फिजाई ताकत और फन हर्ब को अपनी फौज को सिखाना पढ़ाना भी शुरू हो गया। लगे हाथ आबदोजों का सौदा भी हो गया। थाईलैंड के जरिए भी पाकिस्तान ने चीन को खुश कर दिया है। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, हम बात करेंगे थाईलैंड की। थाईलैंड जो कि चीन का भी एक अहम तरीन इत्तेहादी और शराकतदार है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी एक बेहतरीन दोस्त और अहम तरीन दिफाई मामलों में शराकतदार गिना जाता है, क्योंकि थाईलैंड की फ़ौज चाहे ज़मीनी फ़ौज है, चाहे फ़िज़ाई फ़ौज है, चाहे वो समंदरी फ़ौज है, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पाकिस्तान से दिफाई मैदान में न सिर्फ मदद बल्कि मशवरे भी लेती है। और ज़्यादातर थाईलैंड के सौदों में आपको पाकिस्तान के फैसलों या मशवरों की जो झलक है वो भी नज़र आती है। और पाकिस्तान और थाईलैंड के ताल्लुकात कोई आज के नहीं हैं, बल्कि थाईलैंड के बादशाह जब पाकिस्तान आए थे, काफ़ी दहाइयाँ पहले की बात है, तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये अल्फाज कहे थे कि मुझे दुनिया के सभी मुल्कों में से पाकिस्तान में आकर या पाकिस्तान के लोगों या इस मिट्टी के साथ एक अजीब सी मोहब्बत है, एक अजीब सा उन्स है। और उनके तस्वीर के साथ उस वक्त एक करेंसी नोट या फिर टिकट जो है डाक का वो भी जारी किया गया था। खैर, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मामला जो है वो नाजरीन आबदोजों का है। वो आबदोज़े के जिसका सौदा पाकिस्तान ने 8 की तादाद में किया, जदीद तरीन स्टेल्थ आबदोज़े जो कि भारत के पास भी नहीं है, युआन क्लास की ये आबदोज़े तीसरी तो पाकिस्तान को मिल चुकी है। कुल मिलाकर 8 हैं, 4 पाकिस्तान में तैयार होंगी और 1 अब चीन से और आनी है। इसी तरह पाकिस्तान के देखा देखी थाईलैंड ने भी यही सौदा किया था और उसने 3 आबदोजों का सौदा किया। युआन क्लास की जो टाइप 039 है, उन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट थी, उन्हें उसका सौदा किया। लेकिन ये सौदा बाद में 2016-17 में जब हुआ तो उसके बाद एक आबदोज रिसीव करने के बाद इसे कैंसिल कर दिया था थाईलैंड ने। और वजह ये बनी थी कि इन आबदोजों में जो इंजन थे, जो इंजन इसमें इस्तेमाल हो रहे थे MTU 396, ये इंजन असल में जर्मन डीजल इंजन थे। और जर्मनी ने जब दबाव आया तो चीन को इंजनों की फराहमी से इनकार कर दिया और ये सप्लाई बंद कर दी। और इसी दौरान इससे पहले चीन अपना एक इंजन तैयार कर रहा था जो कि आखिरी मराहिल में था, और ये S-2060 इलेक्ट्रिक डीजल इंजन था जो कि उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ये अभी तैयार नहीं हुआ था। और जर्मन इंजनों की इन पाबंदियों की वजह से जहां पाकिस्तान के जहन में दिलो दिमाग में कई एक सवालात पैदा हुए, वहाँ थाईलैंड के दिलो दिमाग में भी कई एक सवालों ने जन्म लिया, क्योंकि पाकिस्तान भी अब थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि क्या अब चीन वहाँ से इंजन ले पाएगा या नहीं। लेकिन इसी दौरान जब चीन का अपना इंजन तैयार होकर आ गया और उसने अपनी पहली आबदोज पाकिस्तान के हवाले की और अपने इंजन के साथ हवाले की, तो पाकिस्तान ने इसे देखना और परखना शुरू कर दिया कि आया ये इंजन उन दावों पर पूरा उतरता है या नहीं जो कि चीन कर रहा है कि ये जर्मन इंजनों से कहीं ज़्यादा ताकतवर एक ज़बरदस्त इंजन उसने तैयार किया है। काफ़ी सालों की मेहनत इस पर लगी है। पाकिस्तान ने देखा, परखा और उसके बाद जब इसने तमाम तर चीज़ों का, तमाम तर सलाहियतों का इत्मीनान पाकिस्तान को करवाया और हर तरह से पाकिस्तान ने इसकी जंगी महारत को आजमा लिया, तब उसके बाद 2021 के बाद यहाँ थाईलैंड का वफ्द आता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की बहरिया के साथ वो मुलाकात करता है। और ये वफ्द जो है थाईलैंड की बहरिया के आला अहदेदारों पर मुश्तमिल होता है। पाकिस्तान से इनपुट ली जाती है कि साहब हम अब इस आबदोज को ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन जर्मन इंजन नहीं है, ये नया इंजन है जो चीन का है
आप इसे कैसा देखते हैं, आपने इसे कैसा पाया। तो पाकिस्तान ने उन्हें मुतमईन करके यहाँ से भेजा, लेकिन फिर भी थाईलैंड किसी नतीजे पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन अब नाजरीन, इसके बाद असल कहानी शुरू होती है। थाईलैंड की आंखें उस वक्त खुली जब पाकिस्तान ने चीन के दावों को सही साबित किया और भारत के डबल इंजन तैयारे को, राफेल को, जो कि फ्रांस के डबल इंजन तैयारों में से एक है, जो कि उसी जर्मनी और बरतानिया और बेल्जियम और इटली का बनाया हुआ तैयारा, स्पेन का बनाया हुआ तैयारा, 4 मुल्कों का तैयारा यूरोफाइटर टाइफून, उससे भी ज्यादा उसे ताकतवर कभी कभी माना जाता है, वो भी डबल इंजन तैयारा है। तो उसे एक सिंगल इंजन तैयारे J-10C से मसल कर रख दिया पूरी दुनिया के सामने। तो यहाँ पर अब थाईलैंड के कान खड़े हो गए कि चीन के अपने दिफाई साजो सामान, अपने जंगी हथियारों पर किए जाने वाले दावे और पाकिस्तान का ये एतमाद और भरोसा महज एक इत्तिफाक नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती हकीकत है जिसे शायद उसने इग्नोर करके गलती की है। लिहाजा एक तरफ तो थाईलैंड ने पाकिस्तान एयरफोर्स के इस मार्के को, जो कि तारीखी मार्का था, 50 साल में कहीं एक बार इतने जदीद तैयारे 125 की तादाद में BVR मिसाइलों की जंग लड़ रहे थे, और ये अपने आप में एक बड़ा मार्का था जो पाकिस्तान ने जीता। और इसको वो अपनी एयरफोर्स को समझाने और बताने और उन्हें ट्रेन करने और उन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स की महारत से आशना करने के लिए बाकायदा क्लासेस दी जाती हैं, और उन्हें ये बताया जाता है कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने से 3 गुना ज़्यादा लड़ाका तैयारों की फ्लीट को अचानक ही पलक झपकते हुए दुनिया के सामने मजाक बनाकर रख दिया और भारत बेबसी की तस्वीर बना रह गया। और इसके बाद अब फौरी तौर पर दोबारा से इन आबदोज़ों का, जो 2 आबदोज़ें कैंसिल की थी, थाईलैंड ने उनका सौदा दोबारा से रिवाइव हो गया है, दोबारा कंफर्म कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी कुछ ही अरसा पहले तीसरी आबदोज़ को रिसीव किया। तो अगर पाकिस्तान जैसी दुनिया की एक ताकतवर फौज, 5वीं बड़ी फौज, चीनी हथियारों पर इतना एतमाद करती है, तो फिर थाईलैंड को ये शायद मुनासिब नहीं लग रहा कि वो चीनी हथियारों पर किसी किस्म का शक व शुबा करे। लिहाजा उसने आंखें बंद करके सौदे को कंफर्म कर लिया। चीन ने भी खुशी में $24.5 मिलियन की रियायत भी दे दी। अब यहाँ पे नाजरीन शायद जर्मनी भी कहीं न कहीं पछता रहा होगा, क्योंकि चीन की आबदोज़ें अरबा डॉलर के सौदों के साथ दुनिया के बाकी मुल्क भी ख़रीदने जा रहे हैं, और जो एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा था इंजनों की सूरत में जर्मनी के लिए, जर्मनी उससे महरूम हो गया। यहाँ पे नाजरीन मैं आपको ये हकीकत भी बताना चाहूँगा कि चीनी इंजनों को दुनिया में बहुत ताकतवर माना जाता है, और उसकी वजह यह है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, तवज्जो फरमाइएगा कि राफेल एक डबल इंजन तैयारा है, और वो तकरीबन 23,000-24,000 kg वज़न जो है उसको कैरी कर सकता है, और उसको 1980 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कैरी कर सकता है। ये उसकी सलाहियत है। जबकि दूसरी तरफ J-10C लड़ाका तैयारा वो एक सिंगल इंजन तैयारा है, और वो 19,300 kg से ऊपर का वजन जो है वो कैरी करता है एक इंजन के साथ, और स्पीड उसकी 2374 किलोमीटर फी घंटा है। यानी आप देखिए कि एक इंजन के साथ तकरीबन 11-12 हज़ार राफेल कैरी करता है, और J-10C एक इंजन के साथ 19,000 से भी ऊपर जो वज़न है उसको कैरी करता है, और रफ्तार भी 2300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर उससे ऊपर की रफ्तार भी है। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए कि चीन अगर इसमें डबल इंजन लगा देता अपने, तो फिर ये बात कहाँ पहुँचनी थी। लिहाजा यहाँ पे अगर आप देखें, यूरोफाइटर टाइफून भी बरतानिया, जर्मनी और जो है स्पेन और बेल्जियम का एक मुश्तरका तैयारा है, लेकिन इस तैयारे में भी 2 इंजन हैं, और वो भी तकरीबन इतना ही वज़न कैरी करता है जितना कि राफेल। और कीमत को देखिए ज़रा, कीमत में 10 गुना का फ़र्क है J-10C का और इन दोनों का, राफेल और यूरोफाइटर टाइफून का। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि
इन आबदोजों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इनमें एक बेहतरीन इंजन जो कि चीन का जदीद तरीन इंजन कहलाता है वो नस्ब किया गया है। बहरहाल पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ दिफाई मामलात में ताउन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम इसको मुस्तकबिल में और ज़्यादा बेहतर होता हुआ देखना चाहते हैं। आप इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि थाईलैंड ने क्या सही किया, और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।